सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको पूरी मुंबई दर्शन कराऊंगा क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और यहाँ मुंबई में आपको ढेरों बहुत ही खूबसूरत और विशालकाय गणपति बप्पा के प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, किस स्टेशन पर उतरना है और आप किस तरह से बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में अच्छे से दर्शन कर पाओगे। अगर आप लोग गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए सुबह 5 या 6 बजे के आसपास निकलते हो तो आपको सबसे ज़्यादा खाली चरनी रोड में खेतवाड़ी में देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतवाड़ी में लगभग आपको 8 से 10 गलियां मिलेंगी जहां पर आप 4 नंबर गली से शुरुआत करके गणपति बप्पा के दर्शन करते करते आप गली नंबर 13 तक आराम से पहुँच सकते हो, जहाँ पर आपको न ज़्यादा लाइन में लगने की टेंशन रहेगी और आपको शुरुआत में ही ढेरों गणपति बप्पा के दर्शन मिल जाएंगे। तो अभी उन्होंने 20 रुपये का गेट पास ले लिया है और हम लोग अभी जाने वाले हैं खेतवाड़ी चा राजा के दर्शन लेने के लिए। वैसे यहाँ के हर पंडाल में आपको एक छोटी सी बप्पा की प्रतिमा और उसके ठीक पीछे बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गेट पास का क्या फंडा है। तो अभी आप जो मेरे सामने ये लंबी सी लाइन देख रहे हो, उसी लाइन से बचने के लिए हमें गेट पास लेना पड़ता है, जिसकी मदद से हम लोग इसे स्किप करके फटाफट खाली जगह से पहुंच जाते हैं सीधा बप्पा का दर्शन लेने के लिए। और ये रही वो खाली लाइन। खेतवाड़ी के हर बप्पा की प्रतिमा में आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी पंडाल होते हैं वो थीम बेस्ड बनाए जाते हैं। इस जगह पे आपको बहुत दूर चलने की ज़रूरत नहीं है बप्पा के दर्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर 15 से 20 कदम की दूरी पे ही आपको एक बड़ा सा पंडाल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बप्पा की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पंडाल में उतनी भीड़ नहीं है। वैसे आज गणपति का पहला दिन है, इसलिए आपको लगभग बहुत सारे पंडालों में बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकतम लोगों के घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति को बहुत ही जोरों शोरों से लेके आया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं खेतवाड़ी की दूसरी गली में, जहां पर हमें फिर से गणपति बप्पा की बड़ी खूबसूरत सी प्रतिमा देखने मिलती है। और ये रहा खेतवाड़ी का 12वां या 11वां नंबर का गली, जहां पर गणपति बप्पा की प्रतिमा को रामायण के थीम पर बनाई गई है। अगर मैं सिर्फ खेतवाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20 से 25 गणपति बप्पा की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी, और अगर मैं ये वीडियो में कवर करने बैठा तो ये वीडियो 1 घंटे तक की भी हो सकती है। पर फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ 12वीं नंबर गली में, जहाँ पर 50 रुपये की गेट पास लगती है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पे आने के बाद आपको अलग सी ठंडक महसूस होगी, क्योंकि पूरे खेतवाड़ी में यही इकलौता पंडाल है जहाँ पर AC लगाई गई है। वैसे लाइन में ही आपको बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको अंदर में कैसी आरती और पूजा हो रही है वो पता चल जाएगा। और ये जो मैं AC के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, पर जब आप लोग गर्मी में इतने दूर दूर से आके पंडाल घूमते हो
तब आपको एसी का जो एहसास है वो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये अभी होने वाला है खेतवाड़ी का आखिरी पंडाल, जो कि है मुंबईचा सम्राट की। अगर खेतवाड़ी में सारे पंडालों में घूमने के बाद आपके पैर में अभी भी जान बची हुई है और अगर आपके पास टाइम भी है, तो आप सीपी टैंक से महज 5 मिनट पैदल चल के इस पंडाल में भी घूम सकते हो, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम खुद आ चुके हैं। तो खेतवाड़ी में जो आपने पैसे बचा के अपनी समय की बचत की है, वही पैसे लगा के आपको पहुंच जाना है सीधा दादर स्टेशन, जहां से आपको महज 2 किलोमीटर की दूरी पे जीएसबी सेवा मंडल देखने को मिल जाएगा, जहां पे कहा जाता है कि मुंबई का सबसे रिचेस्ट गणपति बैठा जाता है। अब ये रिचेस्ट क्यों है वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। तो ये भी हम लोग आ चुके हैं जीएसबी गणपति का दर्शन लेने के लिए, जो कि किंग सर्कल माटुंगा के पास पड़ता है। वैसे यहाँ जीएसबी सेवा मंडल के गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर से भी आते हैं, क्योंकि ये मुंबई का सबसे ज़्यादा कॉस्टली गणपति बप्पा की प्रतिमा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं गणपति बप्पा के दर्शन लेने के लिए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे इस गणपति बप्पा को सबसे कॉस्टली क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है, उनके ऑर्नामेंट्स को 66 किलो सोने से और 325 किलो चांदी से बनाया गया है। तो यहाँ से फटाफट प्रसाद लेते हैं और चलते हैं अपने अगले पंडाल की ओर। तो ये जो अगला पंडाल है उसका नाम भी जीएसबी सेवा समिति है, पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि जो सबसे कॉस्टली जीएसबी गणराज की जो प्रतिमा है वो एक्चुअली में माटुंगा किंग सर्कल के पास पड़ती है, और ये जो अभी जिस जगह पर मैं हूँ वो पड़ता है वडाला में, जहाँ पर गणपति की जो ऑर्नामेंट्स है वो पूरी तरह से चांदी से बनाई गई है। और यहाँ पर आपको उस वाले जीएसबी के कंपैरिजन में कम भीड़ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि आप लोग रोड से ही अंदर की आरती को देख पाओगे। लाइन में घुसने के दौरान ही आपको राइट साइड में एक काउंटर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर अगर आपको भगवान के लिए कुछ भोग चढ़ाना है या फिर प्रसाद लेना है तो वो आप यहाँ पे कुछ पैसे दे के ले सकते हो। वैसे इस पंडाल में आप खुद से प्रसाद बनते हुए देख भी सकते हो, और यहाँ पे अलग से प्रसाद की सुविधा भी दी गई है, जहाँ पे आप मुफ्त में ही प्रसाद का आनंद उठा सकते हो। तो चलिए दोनों जीएसबी पंडालों के बाद यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके निकलते हैं अपने अगले लोकेशन की ओर। अब अगर आपका रिचेस्ट गणपति इसे क्यों कहते हैं वो पता चल गया हो, तो फटाफट अब हम दादर छोड़ते हैं और चलते हैं चिंचपोकली स्टेशन, क्योंकि चिंचपोकली स्टेशन में आपको महज 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लाल बाग चा राजा, मुंबई चा राजा, परेल चा राजा और भी कई तरह के गणपतियों के दर्शन हो जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त बिना गवाए हम लोग चलते हैं गणपति बप्पा के और विशालकाय और वन ऑफ द मोस्ट फेमस गणपति के दर्शन लेने के लिए। तो कुछ बड़े पंडालों की तरह यहाँ पे भी आपको 2 द्वार देखने को मिलेंगे, जो कि पहला है चरण स्पर्श का और दूसरा है मुख दर्शन का। तो अभी जो मेरे सामने आप लाइन देख रहे हो वो मुख दर्शन का है। तो आप सोच सकते हो कि चरण स्पर्श का कितना ही लंबा लाइन होगा।
अगर आपके हाथों में 12 से 14 घंटे हैं तभी मैं आपको बोलूँगा कि आप चरण स्पर्श के लिए जाओ, वरना आपको मात्र 5 घंटे लगेंगे ही मुख दर्शन करने के लिए। और यहाँ के इतने खूबसूरत से डेकोरेशन को देख के आप समझ ही सकते हो कि लाल बागचा राजा मुंबई की इतनी फेमस गणपति बप्पा की प्रतिमा क्यों है। और इस बार तो ये भी सुनने को मिला है कि लाल बागचा राजा की जो मुकुट है, जो कि 20 किलो सोने की है, वो अनंत अंबानी ने दिया है, जिसकी कुल कीमत 15 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। तो लाल बागचा राजा के दर्शन लेने के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं राजा तेजू काया के पास, जो कि लाल बाग से महज 15 मिनट के वॉकिंग पर है। और अभी राजा तेजू काया के ठीक अपोजिट में आपको चिंतामणि महाराज के द्वार भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हो कि चरण स्पर्श की लाइन कितनी लंबी है और मुख दर्शन की कितनी कम है, क्योंकि चरण स्पर्श के टाइम पर आप सामने जाके प्रतिमा को खुद अपने हाथों से छू कर उनके दर्शन ले सकते हो। अब बारी है आज के आखिरी गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन लेने की, जो कि है परेल राजा। सो आई होप मैंने अपने ब्लॉग के थ्रू आपको मुंबई के सारे फेमस गणपति बप्पा के दर्शन करवा दिए। अगर आप लोग को ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि आप मेरे ब्लॉग देख के तुरंत जल्दी जल्दी जाके दर्शन ले सकते हो, तो बिना ज़्यादा सोचे इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों से शेयर करना जिनके साथ आप गणपति दर्शन करने का प्लान कर रहे हो। और हम जल्दी मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और गणपति बप्पा मोरया।